बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज अत्तिबियान फ़ी उलूमिल क़ुरआन का सबक नंबर 97 है और इस सबक के अंदर हम तफ़सीर इशारी के बारे में जो हदीस वारिद हुई है उस हदीस का क्या मतलब है उसकी तफ़सील पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता असबाक़ में हमने तफ़सीर इशारी के जवाज़ के मुताल्लिक़ कुछ उलमा के अक़वाल पढ़े थे। आज के सबक में जो इस तफ़सीर के हवाले से, तफ़सीर इशारी के हवाले से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है उसकी तफ़सील पढ़ेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ये है कि हर आयत का एक ज़ाहिर है और एक बातिन है और हर हर्फ की एक हद है और हर हद का एक मतला है। इस रिवायत को फ़रियाबी ने अपनी सनद के साथ हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको रिवायत किया है। दूसरी रिवायत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है जो कि तबरानी ने जिसको नकल किया है। वो फरमाते हैं कि इस कुरान में कोई ऐसा हर्फ नहीं जिसकी हद ना हो और हर हद के लिए एक मतला है। ये जो रिवायत है ये मौकूफ़ है हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। तो ये दो अहादीस हैं जिनके अंदर जो है वो तफ़सीर इशारी के बारे में ज़िक्र है। इस हदीस की तफ़सीर में अल्लामा सयूती रहमहुल्लाह ताला ने ज़ाहिर व बातिन के माना के लिए जो है वो चंद वजूहात का ज़िक्र किया है। उनमें से जो ज़्यादा दुरुस्तगी के करीब हैं, जो ज़्यादा सही हैं, मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ताला ने उनको ज़िक्र किया है। नंबर एक, ज़ाहिर से मुराद आयत का लफ्ज़ी माना और बातिन से मुराद तफ़सीर है। यानी ये बयान हुआ ना कि इस कुरान में इस हर आयत का एक ज़ाहिर है और एक बातिन है। तो ज़ाहिर से मुराद आयत का लफ्ज़ी माना है और बातिन से मुराद तफ़सीर है। दूसरी वजह यह है कि ज़ाहिर से मुराद वो मानी है जो ज़ाहिर से वाक़िफ़ उलमा किराम पर मुनकशिफ़ होते हैं और बातिन से मुराद वो पोशीदा राज हैं जो अहले मारिफत पर मुनकशिफ़ होते हैं। तो हर आयत के ज़ाहिर व बातिन का मतलब ये हुआ कि ज़ाहिर से जो वाक़िफ़ उलमा किराम होते हैं, जो सिर्फ ज़ाहिरी मानी से वाक़िफ़ होते हैं, उन पर मुनकशिफ़ होते हैं वो मानी जो ज़ाहिर से मुराद हैं। और बातिन से मुराद वो पोशीदा मानी है, वो पोशीदा राज हैं जो अहले मारिफत के दिलों पर अल्लाह ताला इल्क़ा फरमाते हैं, उनके दिल में अल्लाह ताला उनको डालते हैं। तीसरी वजह वो क़िस्से जो अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता उम्मतों के बयान किए और जो सज़ाएँ उन्हें दी, उनका जो ज़ाहिर है वो उनकी पहलों की हलाकत की ख़बर देना है। यानी जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर उनको ज़िक्र किया उसका मकसद ये है कि उसका ज़ाहिर से पता चलता है कि उनकी हिलाकत की ख़बर दी गई है कि फ़लाँ फ़लाँ कौम जो है वो अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से हलाक हुई है। और उनका बातिन ये है कि दूसरों को नसीहत हासिल हो कि अगर तुमने भी ऐसे ही काम किए जैसे कि पहलों ने किए हैं, उनको डराना मकसूद है कि अगर तुमने भी ऐसे काम किए जो उन्होंने किए तो तुम्हारे लिए भी हलाकत होगी। तो इसका ज़ाहिर तो ख़बर देना है लेकिन बातिन दूसरों को नसीहत करना और पहले जैसों के अफ़आल करने से डराना है। यानी ताकि उन पर भी वो अज़ाब नाजिल न हो जो पहले लोगों पर अज़ाब नाजिल हुआ है। इसी तरह आगे फरमाया कि वलिकुल्लि हर्फिन हद्दुन वलिकुल्लि हद्दिन मतलउन। हर्फ और मतला की मुराद क्या है? तो इससे मुराद उलमा फरमाते हैं हद से मुराद हलाल व हराम के अहकाम है और मतला से मुराद वादा और वईद हैं। इसकी तायीद जो है वो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की जो हदीस पीछे गुजर चुकी है, इन्नल क़ुरआन ज़ू शुजून व फ़ुनून के मुतनव्वे किस्म के मुतनव्वे अक़साम के जो है वो फ़नून पर मुश्तमिल है। उसकी तफसील वहाँ गुजर चुकी है। तो उस रिवायत से भी इसकी तायीद होती है कि हर्फ से मुराद अहकाम है हलाल व हराम के और मतला से मुराद वादा और वईद है। मानल हदीस वारिद फ़ी तफ़सीर इशारी व यजदिरु बिना हुना अन नुबय्यन मानल हदीस वारिद फ़ी तफ़सीर इशारी फ़ी बयान माना ज़ाहिर आयत व बतनिहा
व हद्दिल हर्फ व मतलइल हद्द इला आखिरिही लिअल्ला यत्तखिज़हुल मलाहिदतुल बातिनियतु हुज्जतन लहुम फी दाअवाहुमुल बातिलति फी तफसीर कलामिल्लाहि तआला अला तरीक़तिहिमुल बातिनियति व तलाउबिहिम फिन नुसूसिल करीमति हस्बल अहवाई। रवल फरियाबी बिसनदिही अनिल हसन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल लिकुल्लि आयतिन ज़ाहिरुन व बतनुन व लिकुल्लि हर्फिन हद्दुन व लिकुल्लि हद्दिन मतलउन। व रवत तबरानी अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौक़ूफ़न इन्न हाज़ल क़ुरआन लैसा मिन्हु हर्फ़ुन इल्ला लहु हद्दुन व लिकुल्लि हद्दिन मतलउन। वक़द ज़करल अल्लामतु सुयूती रहमहुल्लाह बाज़ल वजूह फ़ी तावील हदीस शरीफ फ़ी माना ज़ाहिर वल बतन व नहनु नज़कुरु अक़रब हाज़िहिल औजुह इला सवाब व नहनु नज़कुरु अक़रब हाज़िहिल औजुह इला सवाब। अलवजहुल अव्वल अन्नल मुराद बिज़्ज़ाहिर लफ़्ज़ुहा व बिल बातिन तअवीलुहा। अलवजहुल सानी अन्नल मुराद बिज़्ज़ाहिर मा ज़हरा मिन मआनीहा लि अहलिल इल्म बिज़्ज़ाहिर व बतनिहा मा तज़म्मनतहु मिनल असरार अल्लती इत्तला अल्लाहु अलैहा अरबाबल हक़ाइक़। अलवजहु सालिस अन्नल क़िसस अल्लती क़स्सहा अल्लाहु तआला अनिल उममिल माज़ियति व मा अक़बहुम बिही ज़ाहिरुहा अल इख़बारु बिहिलाकिल अव्वलीन व बातिनुहा बाज़ुल आख़रीन व तहज़ीरुहुम अन यफ़अलू कफ़िअलिहिम फ़यहिल्लु बिहिम मिस्ल मा हल्ल बिहिम। व अम्मल मुरादु बिल हद्द फ़हुव अहकामुल हलाल वल हराम वल मुरादु बिल मतलइ अल वाद वल वईद व युअय्यिदुहु हदीस इब्न अब्बास साबिक़ इन्नल क़ुरआन ज़ू शुजून व फ़ुनून अल हदीस व क़द मर्र मअक ज़िक्रुहु। तफ़सीर इशारी के बारे में वारिद होने वाली हदीस का मतलब यहाँ हमारे लिए मुनासिब है कि आयत के ज़ाहिर व बातिन हद हर्फ और मतल हर्फ के बयान को के माना को बयान करने के लिए तफ़सीर इशारी के बारे में वारिद होने वाली हदीस के मतलब की वजाहत करें, ताकि मुल्हिदीन अहले बातिना जो हैं अहले बातिन मुल्हिदीन जो हैं इस हदीस को अपने बातनी तरीक़े पर और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो आयत मुबारका से ठट्टा करते हुए कलामुल्लाह की तफसीर में अपने बातिल दावा की दलील न बना लें। रवल फरियाबी बेसनदी अनिल हसन, फरियाबी रहमहुल्लाह ने अपनी सनद के साथ हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आयत का एक ज़ाहिर है और एक बातिन है और हर हर्फ की एक हद है और हर हद का एक मतला है। तबरानी रहमहुल्लाह ताला ने इब्न मसऊद से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मौक़ूफ़न नकल किया है कि ये कुरान जो है इस कुरान में कोई ऐसा हर्फ नहीं जिसकी हद ना हो और ऐसी कोई हद नहीं जिसके लिए मतला ना, वलिकुल्लि हद्दिन मतलाउन और हर हद के लिए एक मतला है। अल्लामा सुयूती रहमहुल्लाह ताला ने हदीस शरीफ की तफसीर में ज़ाहिर और बातिन के माना के लिए चंद वजूह को ज़िक्र किया है। व नहनु नज़कुरु अक़रब हाज़िहिल वजूह इला सवाब, और जो है हम उनमें से जो ज़्यादा दुरुस्तगी के करीब वजूहात हैं उनको ज़िक्र करते हैं। पहली वजह अलवजुल अव्वल अन्नल मुराद बिज़्ज़ाहिर लफ्ज़ुहा, ज़ाहिर से मुराद आयत का लफ्ज़ी माना है और बातिन से मुराद उसकी तफसीर है। दूसरी वजह कि ज़ाहिर से मुराद आयत के वो मानी हैं जो ज़ाहिर से वाक़िफ़ उलमाए किराम पर मुनकशिफ होते हैं और बातिन से मुराद आयत में मुतज़म्मिन या पोशीदा वो राज हैं जिन पर अल्लाह ताला अहले मारिफत और हकीकत को मुत्तले करते हैं। तीसरी वजह अलवजहुल सालिस अन्नल क़िसस अल्लती क़स्सहा अल्लाहु ताला अनिल उममिल माज़िया, वो क़िस्से जो अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता उम्मतों के बयान किए हैं और वो सज़ाएँ जो उन्हें अल्लाह ने दी हैं उनका ज़ाहिर पहलों की हलाकत की ख़बर देना है और उसका बातिन जो है वो दूसरों को नसीहत करना और पहलों जैसे अफ़ाल करने से डराना है ताकि उन पर भी वो अज़ाब नाज़िल न हो जाए जो पहलों पर हुआ था। अल्लामा सुयूती रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वजह जो है ये दुरुस्तगी के ज़्यादा करीब है। व अम्मल मुराद बिल हद फ़हुव अहकामुल हलाल, बहरहाल हद से मुराद हलाल और हराम के अहकाम हैं और मतला से मुराद वादा और वईद है। इसकी तायीद हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की ज़िक्र करदा हदीस से भी होती है, इन्नल क़ुरआन ज़ू शुजून व फ़ुनून, और इसका तफसीली तज़किरा वक़द मर्र मअक ज़िक्रुहु, इसका तफसीली तज़किरा जो है वो आपके सामने आ चुका है।
लिहाजा आज के सबक का खुलासा ये हुआ कि हमने तफसीर इशारी के बारे में वारिद होने वाली जो हदीस है लिकुल्लि आयतिन ज़ाहिरुन व बत्नुन इला आखिरिही, इसकी तफसील पढ़ी है और इसका मतलब और तशरीह पढ़ी है। आखिर में आपसे दो सवाल हैं। आयत के ज़ाहिर और बातिन की मुराद में अल्लामा सयूती रहमहुल्लाह ताला ने कितनी वजूह ज़िक्र की हैं। नंबर 2, हर्फ और मतला से क्या मुराद है। इन दोनों सवालों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।